जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही गुप्त, बहुत ही विशेष साधना लेकर आया हूं, जिसे करके आप किसी भी तरीके की धन से संबंधित समस्या को दूर कर सकते हैं। निश्चित रूप से 1001%। ये महालक्ष्मी वशीकरण स्तंभन साधना है। लक्ष्मी को हमेशा के लिए घर में अस्थायी रूप से बैठा देने के लिए, अस्थायी रूप से लक्ष्मी को घर में निवास स्थान देने के लिए, निवास देने के लिए, सभी प्रकार की सुख संपदा प्राप्त हो, जिसके माध्यम से घर में किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु, चाहे वो धन हो, जमीन हो, जायदाद हो, पुत्र पुत्री हो, नौकर चाकर हो, गाड़ी बंगला हो, बैंक बैलेंस, यहाँ तक वैभवशाली कोई भी चीज धन वैभव की वो आपको प्राप्त हो और आप वैभवशाली एक जीवन यापन करें। यह इस साधना का विशेष लाभ है। लक्ष्मी को पूर्ण रूप से अपने सभी रूपों में सिद्ध करने के लिए, जिससे कि आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे, यह साधना की जाती है। इस साधना से, इस महालक्ष्मी की साधना से महालक्ष्मी का वशीकरण होता है और स्तंभन भी होता है। यानी कि वो धन देने के लिए आबद्ध भी होती हैं और ये स्थायी होती हैं, चंचल नहीं, स्थायी, जो कि आपके पास में हमेशा हमेशा के लिए रहें। इसके माध्यम से घर में धन की कोई कमी नहीं होती है, आय की कोई कमी नहीं होती है, इनकम की कोई कमी नहीं होती है। जिसने इस साधना को पूरा कर लिया, पूरा समझ लिया और इसे सिद्ध कर लिया, उसे धन के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में कोई परेशानी जिंदगी में आने वाली नहीं है। इसीलिए आप लोग धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इसमें मैं इस साधना की पूरी गोपनीय विधि बताऊंगा, जिसे करके आप इस साधना का पूरा लाभ ले सकते हैं। और ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। प्रभावशाली इसलिए क्योंकि इसके अंदर मात्र एक लक्ष्मी की साधना नहीं होती है, इसके अंदर और भी देवी देवता, सिद्ध और विशेष शक्तियों की कृपा भी मिलती ही मिलती है। उनकी भी सिद्धि हो ही जाती है और वो भी आबद्ध होते हैं आपको प्रदान करने के लिए धन, वैभव, सुखी जीवन, वैभवशाली जीवन, और आपकी जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए वो बाध्य होते हैं, क्योंकि आपने मंत्र को सिद्ध करके उन्हें अपने वशवर्ती बना लेते हैं। वो आपको फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये एक संयुक्त मंत्र है, ये एक संयुक्त साधना है और इस मंत्र के अंदर जगत जननी माता पार्वती की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, उनकी शक्ति मिलती है। इस मंत्र के अंदर गुरु की भी शक्ति समाहित है। इसके अलावा नौनाथ 84 सिद्धों की भी शक्ति काम करती है, उनकी शक्तियों से चलती है ये। वो इस शक्ति के द्वारा आपका मंत्र जो है चार्ज होता है। देवताओं के धन के अधिपति भगवान कुबेर की शक्ति, संपूर्ण चराचर जगत और त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री राम की शक्ति इसमें कार्य करती है। महाबली, उनसे बली कोई नहीं, महाबली हनुमान की कृपा भी इस मंत्र के माध्यम से प्राप्त होता है, उनकी शक्ति कार्य करती है। भय को हरने वाले भगवान भैरवनाथ की शक्ति भी इस मंत्र के माध्यम से साधक के ऊपर कृपा करती है। इसके अलावा महाभयंकर नरसिंह भगवान, उनकी महाशक्ति भी साधक को
कृपा करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महाशक्ति माता महाकाली भी इस मंत्र के अंदर अपनी संपूर्ण ऊर्जा को देती है। इसके अलावा बाबा अवधूत और नाथों के नाथ भगवान शंकर, उनकी भी कृपा इस मंत्र के माध्यम से प्राप्त होती ही होती है। ये मंत्र एक विशेष तरीके से बनाया गया है, इसका सृजन हुआ है। जो भी एक बार इसको सिद्ध कर लेता है, मैं तो कह सकता हूं कि धन के मामले में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने इसे खुद करके देखा है। मुझे जो लाभ हुआ है मैं बता नहीं सकता, कह नहीं सकता हूं, क्योंकि जितना कहूंगा उतना कम है। अद्भुत अद्भुत परिणाम देने वाला है। इस मंत्र के माध्यम से, इस साधना के माध्यम से क्या नहीं हो सकता। मैं तो यह भी कह सकता हूं कि शायद इसके बराबरी का कोई मंत्र ही नहीं है। लक्ष्मी के मामले में, धन के मामले में, किसी भी आर्थिक स्थिति के मामले में, हर तरीके से आपको सुखी, संपन्न, धन्य, धान्य, वैभव को प्रदान करने वाला अगर कोई मंत्र साधना है जो वास्तव में बहुत ही जल्दी परिणाम देता है, बहुत जल्दी लाभ देता है, तो केवल और केवल और केवल मैं तो यही कहूँगा कि यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। गुंगे ने गुड़ खा लिया तो बताए कैसे, वही स्थिति है। ये साधना जो है अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। मुझको मेरे इस मंत्र का विशेष जो कृपा है मुझे मेरे गुरु ने किया मेरे ऊपर। मेरे को एक गुरु मिले जो कि अपने आप में शमशान के अघोरी थे, अपने आप में सिद्ध थे, और वो हाथों हाथ चमत्कार दिखाया करते थे, जो कि आज के ज़माने में देखने के लिए दुर्लभ है। वैसे सिद्ध आदमी चमत्कार नहीं दिखाते ज़्यादा, लेकिन वो प्रेमवश दिखा दिया करते थे। कभी कभी मेरी इच्छा हुआ करती थी कि मैं ये देखूं चाहे वो देखूं, वो दिखा दिया करते थे। एक बार उन्होंने मुझे बोला कि बच्चा कौन सा फूल पसंद है। तत्काल से मेरा जवाब हुआ गुलाब का। उन्होंने मुझे बोला जहां पर खड़ा है वहीं से कोई मिट्टी ले ले, या जहां से चाहे वहां से थोड़ा सा मिट्टी उठा ले। मैंने मिट्टी उठाया, ये हाथ में बंद कर ले, मैंने हाथ में बंद कर लिया। उन्होंने 1 मिनट आंख बंद किया, ज्यादा समय नहीं लगा, मुश्किल से लगा होगा 5 सेकंड। आंख खोले, बोले कि सूंघ इसको। मैंने उसको सूंघा और मुझे गुलाब की इतनी तेज खुशबू आई कि क्या कहना। तो वास्तव में बहुत सिद्ध थे वो, उनके द्वारा ही मुझे यह मंत्र प्राप्त हुआ। चूंकि अब मैं गोपनीय से गोपनीय साधना जो है, जो मेरी खुद की प्रैक्टिकल की हुई है, वो भी साधकों के लिए देने लगा हूं। मेरे मन में विचार था कि आखिर मेरे पास में है तो मुझे देने में क्या जा रहा है। जो ही कोई अपने गुरु भाई साधक, चाहे कोई भी जन सामान्य इसका लाभ उठा पाए, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। तो मैंने रात को विचार किया कि अब इस मंत्र को देना चाहिए। तो ये मंत्र मैं आप सभी को दे रहा हूं, और पूर्ण विधि विधान के साथ में दे रहा हूं। पूरा नियम बताऊंगा इसका किस तरीके से करना है। अगर आपने इसे कर लिया तो धन के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। इसके और क्या क्या फायदे हैं वो भी साथ के साथ बताऊंगा मैं आपको। अगर आप चाहते हैं आपके पास में धन हर दिशा से आए, हर तरफ से आए, कोई दे के जाए। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के माध्यम से नौकरी के अंदर आपको प्रमोशन मिले, आपकी तनख्वाह बढ़ती चली जाए, आपका स्तर पद बढ़ता चला जाए, तो इस साधना के माध्यम हो सकता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं, कोई सा भी व्यवसाय हो, कैसा भी व्यवसाय हो, अगर आप चाहते हैं कि उस व्यवसाय में ही आपको सफलता मिले, वहीं से आपके पास पैसा आए, वहीं से ही आपके धन का विस्तार बढ़े, धन का स्रोत बढ़े, आय बढ़े, वहां से पैसा आए, किसी माध्यम से आए, तो
इस मंत्र के माध्यम, इस साधना के माध्यम से हो सकता है। अगर आप कोई सामाजिक कार्य करते हैं और चाहते हैं कि समाज के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, उनके किसी कार्य के माध्यम से मेरे पास में पैसा आए, तो इस साधना के माध्यम से उस धन को आप प्राप्त कर सकते हैं। उनके माध्यम से उस सारे धनों को आप, हर तरह के वैभव को और लोगों के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया है, किसी को धन दे दिया है, अगर वो रुका हुआ है और बार बार आपके तगादा करने के बाद भी, बार बार बोलने के बाद भी अगर वो धन वहाँ से मिल नहीं रहा है, सामने वाला आनाकानी कर रहा है, देने में हिचक रहा है, या फिर उसके मन में कुछ और आ गया है, या आपका पैसा देना नहीं चाहता है, तो इस साधना के माध्यम से अगर इसको करते हैं तो वो रुका हुआ धन भी जो है आपके पास में आने लग जाएगा। यही साधना का भी लाभ है। अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, आप किसी कार्य में हाथ डालते हैं, बार बार कार्य आपका बनता नहीं है, या कोई कार्य बनते बनते रुक गया है, या फिर आप कोई भी कार्य करते हैं बनते बनते रुक जाता है, या कोई ना कोई परेशानी उसके अंदर आती रहती है बराबर, या कोई ना कोई लफड़ा हो जाता है, तो इस साधना के माध्यम से हम संकल्प लेके अगर उस कार्य को करते हैं और इस साधना को करते हैं कि हमारा अमुक कार्य जो है रुका हुआ है वो शुरू हो जाए और हमारा कार्य जो है पूरा हो जाए, तो हमारा कैसा भी रुका हुआ कार्य जो है इस साधना के माध्यम से पूरा होता है। अगर आपकी शादी को 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी हो जाता है, अगर आपके घर में पुत्र या पुत्री या संतान नहीं है, तो उसके लिए भी ये साधना जो है अपने आप में प्रभावशाली है। और इस साधना के माध्यम से पुत्र या पुत्री या संतान की प्राप्ति होती ही होती है। अगर आपको कमाते हुए बहुत समय हो गया है, फिर भी आप जमीन नहीं ले पा रहे हैं, अपने लिए कोई स्थान नहीं ले पा रहे हैं, कोई आपने जगह देखा है, कोई प्लॉट देखा है, आप लेना चाहते हैं, बहुत इच्छा भी है आपकी, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं, या तो उसके लिए धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या फिर उसको लेने में जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो इस साधना के माध्यम से वो सारी दिक्कतें आपकी ठीक हो सकती है। आपके जमीन का योग आपका बन सकता है, अगर योग नहीं बन रहा है तो। अगर आपके ऊपर कोई बाधा है, कोई संकट है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, इस तरह का, तो इस साधना के माध्यम से उसमें भी लाभ मिलता है। अगर आप अपने लिए कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई आपने मकान देखा है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खरीदना चाहते हैं और उसके लिए उचित मात्रा में धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या धन आपने दूसरों को दे रखा है, वो आ नहीं रहा है, और आप घर खरीद नहीं पा रहे हैं, मकान खरीद नहीं पा रहे हैं, अपने लिए कोई निवास स्थान बना नहीं पा रहे हैं, तो इस साधना के माध्यम से आपके लिए मकान का, घर का योग बनता ही बनता है। ये माता महालक्ष्मी है, अपने आप में संपूर्ण तरह के सुखों को देने के लिए बाध्य होती है। इस साधना के माध्यम से इसको करके आप अपने मन की इच्छा अवश्य ही पूरी कर सकते हैं, निश्चित रूप से। इस साधना को करने पर इंसान के पास में इतनी अधिक मात्रा में धन आने लग जाता है कि उसका जीवन जो है वैभवशाली बन जाता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो इस साधना को अगर पूर्ण विधि विधान के साथ में, पूर्ण रूप में श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में किया जाए तो वास्तव में धन तो प्राप्त होता ही होता है, निश्चित रूप से होता है। इस मंत्र की इतनी महिमा है कि जितना इसका बखान किया जाए उतना कम है। अगर आपके पास में बैंक बैलेंस नहीं बनता है, अगर बराबर कर्ज की स्थिति बनी रहती है, तो ये कर्ज मुक्ति के लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग है। इसके माध्यम से आपका कैसा भी कर्ज हो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। आपके बैंक में अगर आपका बैलेंस नहीं बचता है, आपका धन जमा नहीं होता है, आप धन संचय नहीं कर पाते हैं, तो इस साधना के माध्यम से आपका धन संचय होने लग जाएगा, धन रुकने लग जाएगा अगर रुकता नहीं है। क्योंकि वास्तव में तो देखा जाए ये माता महालक्ष्मी के वशीकरण और उनके स्तंभन की साधना है।
वशीकरण का मतलब होता है कि माता महाकाली का कृपा वो आपके अनुकूल हो जाए, उनकी पूरी कृपा आपको मिले ही मिले, आप जैसा चाहें वैसा आपको धन प्राप्त हो, जितना चाहें उस मात्रा में प्राप्त हो। स्तंभन का मतलब होता है कि लक्ष्मी जो है अपने आप में चंचल स्वरूपा है। स्तंभन का मतलब है अगर उनकी गति को स्थमित कर दिया जाए। स्तंभित का मतलब है कि वो आपके लिए, आपके ऊपर हमेशा कृपा करती रहे, यानी कि स्तंभन हो गया आपके पास में हमेशा धन रहे, धन आपके पास में जाए नहीं, जाए मतलब जाए और वापस आ जाए, यानी आपके पास में धन बराबर बना रहे। तो ये स्तंभन का यहाँ पर ये प्रयोग है कि माता महालक्ष्मी का इस मंत्र के माध्यम से आपने वशीकरण कर लिया और स्तंभन कर लिया। वशीकरण कर लिया, आप उनको अपने ऊपर कृपा करने के लिए बाध्य कर लिए, व स्तंभन कर लिए का मतलब है कि बराबर आपके पास धन जो है संचित रहे, खत्म ना हो, आप किसी भी कार्य को कर सकें। तो इसके माध्यम से आप बैंक बैलेंस भी बना सकते हैं, धन संचय कर सकते हैं। और जिसके पास धन रहेगा तो उसके कैसे भी शत्रु क्यों ना हो, उसके तो वश में रहेंगे। अगर शत्रु आपके ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो इस साधना के माध्यम से अगर आप संकल्प लेते हैं कि मेरे शत्रु भी मेरे वश में हो, तो वश में होंगे ही होंगे, निश्चित रूप से होंगे। ये मुख्य रूप से माता महालक्ष्मी और कुबेर की साधना है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती ही होती है, और कुबेर भगवान के माध्यम से जो धन के स्वामी हैं उनकी पूरी कृपा आपको मिलेगी, और वो अन्न धन वैभव, जो भी आर्थिक स्थिति होती है, जो भी अर्थ की समस्या होती है, उसके लिए अपने दरवाजे जो हैं खोल देंगे, और आपके ऊपर पूरी कृपा उनकी प्राप्त होगी ही होगी। इसके माध्यम से आप पूर्ण रूपेण वैभवशाली जीवन जी पाएंगे, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर पाएंगे, और आप धन धान्य, पद प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, वैभवशाली जीवन जी पाएंगे। आप जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं खरीद पाएंगे, जो भी आपने सपना देखा है अपने सभी सपनाओं को आप पूरा कर पाएंगे, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, आपने जो भी मन में चाह लिया वो आपका पूरा होगा। क्योंकि ये साधना अपने आप में अचूक है, बहुत ही बलशाली है, और ये साबर साधना है। साबर साधना अपने आप में गोली की तरह होते हैं। अब मैं इस साधना के विषय में बताऊंगा कि साधना को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। यह साधना माह के किसी भी शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को या किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। आपके पास माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान का चित्र हो, उनका फोटो होना आवश्यक है। उनकी मूर्ति या विग्रह भी ले सकते हैं। इस साधना को करने के लिए कमल गट्ठे की माला पहले से ही मंगवा कर रख लें। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को या किसी भी शुक्रवार को सुबह 4 बजे नहा के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्वेत या पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। आसन भी उसी रंग का होना आवश्यक है। पूजा में बैठने के बाद धूप दीप जला दें। माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान को जल से स्नान करवा दें, अगर लेमिनेटेड फोटो है तो। अगर नहीं है तो पानी का छींटे मारकर स्वच्छ वस्त्र से पोंछ दें और सामने स्थापित कर दें। पहले से ही मंगवाकर रखे गए फल फूल और प्रसाद जो दूध का बना हुआ हो चढ़ाएं। सबसे पहले गणेश और गुरुदेव सतगुरुदेव का पूजन कर लें। भैरव भगवान का भी पूजन कर लें। भैरव का पूजन करके साधना की मानसिक आज्ञा ले लें। सभी देवी देवताओं को नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प ले लें, जो भी आपकी कामना है उसे बोल दें। संकल्प लेने के बाद में जल भूमि पर छोड़ दें। उसके बाद में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके कमल गट्ठे की माला से मंत्र जाप करना है।
इसमें 1.25 लाख मंत्र जाप किया जाता है और इस मंत्र जाप को आप अपने सुविधा अनुसार 11, 21 या 41 दिन में पूरा कर सकते हैं। मंत्र जाप जो है आप सुबह और शाम दोनों समय पर कर सकते हैं। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तब घी से 21 माला मंत्र से आप आहुति कर दें। पाँच, 11 या 21 कन्याओं को मंत्र जाप हो जाने के बाद में भोजन करवा दें। इसके बाद ये आपकी साधना पूर्ण मानी गई है। इस साधना में जो मंत्र जाप करना है वो मंत्र है गोरा सुत गुरु करे सहाई, सुख बरकत घर आंगन आई, कहाँ कहाँ से आई, राज से दरबार से खेत से खलिहान से जमीन से आसमान से देव दनुज मानव से सकल दिशा से 9 नाथ 84 सिद्ध, खींच घसीट घसीट पछिट पछिट कर लावे, दुख दलिदर भागे कौन भगाए, राजा कुबेर भगाए, राजा रामचंद्र जी भगाए, हनुमान को घेरा भैरव को सोटा, नहर सिंह की हुंकार, काली कलकत्ते वाली की जयकार, दुहाई गिरनार के बाल अवधूत की, नाथन के नाथ शंकर की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। आप लोगों की साधना सिद्ध हो, सफल हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। नमो निखिलम।